दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था कि क्लिपबोर्ड का यूज हम किस तरीके से करते हैं। आज हम जानेंगे फ़ॉन्ट ब्लॉक के बारे में कि हम अपने एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट ब्लॉक का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं जिस पर हम काम करना जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। एक फॉर्म मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं तो इससे कुछ बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ जाता है जो इसमें पहले से ऐड होता है। तो आप उस पर कुछ काम भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस टेक्स्ट को लेकर आ सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से। तो अब हम देखते हैं इन ऑप्शंस के बारे में जो कि फॉन्ट ब्लॉक के अंदर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बोल्ड के बारे में। यहाँ पर एक ऑप्शन है बी, इसका मतलब होता है बोल्ड। तो जो भी हमारा टेक्स्ट होता है हम उसको बोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो वो बोल्ड नहीं होगा। जितने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही टेक्स्ट बोल्ड होगा। जैसे मैं इन तीनों वर्ड्स को सिलेक्ट किया है मैंने और फिर मैं बोल्ड पर क्लिक करता हूँ तो इससे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर बोल्ड हो चुके हैं। अब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो वो बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा डार्क हो जाएगा। वो आप देख सकते हैं थोड़ा अलग कलर में दिख रहा है, यानी कि अलग वो थोड़ा डार्क हो गया, ब्लैक कलर। इस तरीके से ऐसे ही आप इसको हटा भी सकते हैं। आपको दोबारा से सिलेक्ट करना उतने ही टेक्स्ट को जितने को आपको अनबोल्ड करना है। आप उस पर बी पर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वो हट भी जाएगा। ऐसे हाँ, इसके बराबर में एक ऑप्शन होता है इटैलिक। ऐसे आप इटैलिक का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना, जितने टेक्स्ट पर आप काम करना चाहते हैं, जितने टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद में फिर आई यानी इटैलिक, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इटैलिक हो चुका है, यानी थोड़ा तिरछा हो चुका है। ये इस तरीके से तिरछा हो जाएगा। आप जब भी इनके पास कर्सर लेकर जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी शॉर्टकट की भी आती है कंट्रोल के साथ में आई बटन। आई से होता है इटैलिक, कंट्रोल के साथ में आई बटन अगर प्रेस करते हैं आप कीबोर्ड से तो ये काम करेगी शॉर्टकट की। आपको अगर नहीं चाहिए या आप इसको हटा भी सकते हैं दोबारा से क्लिक कर। उसके बाद में एक अगला ऑप्शन आता है यू, ये होता है अंडरलाइन के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन के नीचे जो भी आपने पैराग्राफ लिख रखा है उसके नीचे लाइन लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने यू का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके उस पैराग्राफ के नीचे लाइन आ चुकी है। अब दोबारा से क्लिक कर देंगे तो वो लाइन हट भी जाएगी। तो मैं क्लिक करके लाइन लेकर आता हूँ। आप देखेंगे इसके बराबर में एक छोटा सा बटन दे रखा है डाउन एरो, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अलग अलग तरह की लाइन आ जाएंगी। आप इनमें से अलग अलग तरह की लाइन का यूज भी कर सकते हैं। आप नीचे डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं नीचे लाइन चेंज हो रही है इस तरीके से। आप चाहें तो अपनी लाइन जो आपने अंडरलाइन लगाई हैं इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको अंडरलाइन कलर पे जाना है और यहाँ से जिस कलर की आपको अंडरलाइन चाहिए उस कलर को यहाँ से चूज करना होगा, वो कलर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं वो कलर इसके नीचे आ चुका है। अगर नहीं चाहिए तो दोबारा से सिलेक्ट करें डेटा को, अपने पैराग्राफ को, और उसके बाद में फिर दोबारा से क्लिक कर दें और वो यहाँ से हट जाएगी लाइन। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने टेक्स्ट को काटना हो बीच में से। ज़्यादातर तो इसका यूज होता नहीं है, फिर भी हम अपने देख लेते हैं इस ऑप्शन को। सबसे पहले आपको लाइन को सिलेक्ट करना है या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है। ABC जो लिखा हुआ है ये, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वो टेक्स्ट को बीच में से काट देता है। बस इसका यही यूज है। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको कहीं लगता है ज़रूरत है, नहीं तो आप इसको रहने भी दे सकते हैं। दोबारा से आप क्लिक कर देंगे तो वो पहले जैसे नॉर्मल जैसा टेक्स्ट था वो जैसा हो जाएगा। इसके बाद में हमारे सामने और ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट का यूज क्या होता है। सबस्क्रिप्ट का यूज हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखने होते हैं, जैसे H2O लिखना है हमें, तो हम उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं जैसे H लिखता हूँ, मैंने H लिखा, उसके बाद में जैसे ही मैं 2 लिखने की कोशिश करता हूँ आप देख सकते हैं 2 इसके बिल्कुल सामने आ रहा है और जबकि 2 इसके नीचे लिखना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्लिक करेंगे सबस्क्रिप्ट पे। जैसे ही हम सबस्क्रिप्ट के पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर काफी छोटा हो जाएगा थोड़ा। जैसे ही मैं 2 प्रेस करूंगा तो वो उसके नीचे आ जाएगा। फिर मुझे इस पर दोबारा से क्लिक करना होगा, फिर मेरा नॉर्मल हो जाएगा कर्सर। और फिर उसके बाद मैं जैसे ही O प्रेस करूंगा तो मेरा जो भी मैं लिखना चाहता हूँ फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ। ये साइंस वगैरह के जो फॉर्मूले होते हैं आप इनमें इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा नई लाइन पर आ जाऊंगा। फिर मैं आप कीबोर्ड पर अगर एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो नई लाइन पर आ सकते हैं। अब जैसे मैं A का स्क्वायर या B का स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला होता है A+B का होल स्क्वायर, उस तरीके से आपको फॉर्मूले लिखने हैं तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने A लिखा, अब मुझे इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है तो वो मैं लगाऊंगा तो देखिए ये इस तरीके से लिख जाता है, पर मुझे इस तरीके से नहीं लिखना। मैं इसके ऊपर 2 लिखना चाहता हूँ, इसके बराबर में आ रहा है, तो उसके लिए मैं सबस्क्रिप्ट का यूज करूंगा। जैसे ही मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा
और फिर मैं टू प्रेस करूंगा तो देखिए अब इसके ऊपर टू लिखा जा रहा है। आप चाहें तो ऊपर और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें इस तरीके से, नहीं चाहते तो इसको हटा भी सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सब। जैसे मैंने ए लिखा, अब ए के ऊपर मैंने यहाँ पर टू लिखा, फिर उसके बाद में मुझे नहीं चाहिए, अब नॉर्मल टेक्स्ट करना है तो फिर मैं नॉर्मल टेक्स्ट के लिए इस पर क्लिक कर दूंगा, नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। फिर प्लस लगा सकता हूँ मैं, फिर मुझे बी लिखना है तो मैं बी लिख सकता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे दोबारा से टू लिखना है तो फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर उसके बाद में मैं टू पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो इसके बाद में हमारे सामने यहाँ पर आता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। फ़ॉन्ट का ऑप्शन होता है जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं उसको अलग-अलग हम डिज़ाइन में लेकर आ सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट ही करना होगा तभी आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करें उसका। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जितने टेक्स्ट को आपको चेंज करना है फ़ॉन्ट, और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग तरह के फ़ॉन्ट दे रखे हैं। आपको जो भी ठीक लगे, जो भी आपको यूज़ करना हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इस फ़ॉन्ट पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है, ये एक अलग तरीके से आ चुका है इस पे। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बराबर में एक ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना हो। यानी कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा है, जो भी हमने इसमें वर्ड लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं, लाइन लिखी हैं, इनका अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना हो, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। मैं ऊपर वाली लाइन का चेंज करता हूँ। मैंने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से अभी 11 नंबर लगा हुआ है फ़ॉन्ट, तो मैं यहाँ से 12 को सिलेक्ट करता हूँ। 14, 16, 18, 20, इस तरीके से आप इसका फ़ॉन्ट बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा हो गया, और चाहें तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। तो ज़्यादातर मैं 12-14 के बीच में रखता हूँ फ़ॉन्ट को। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ नीचे वाले के कंपैरिज़न में काफ़ी चेंज हो चुका है। नीचे वाला 11 है और ऊपर वाले का देखते हैं कितना है। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका ये चेंज हो गया, ये 14 दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। इसके बराबर में आप देख सकते हैं एक बड़ी ये दे रखी है, एक छोटी ये दे रखी है। इसका भी यूज़ हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए ही करते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं बड़ी वाली ये पर अगर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। अगर मैं छोटी वाली ए पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लें या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे बड़ा घटाकर भी फ़ॉन्ट को रख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है? तो उसके बाद में अब हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर चेंज केस का। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम फ़ॉन्ट लिखते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट में हमने लिखा है, अगर हमें उसका केस चेंज करना हो। केस चेंज से मतलब होता है कि आप देख सकते हैं इसमें अभी जो भी हमने वर्ड लेटर लिखे हुए हैं वो स्मॉल लेटर हैं। अगर हमें उनको चेंज करना हो, कैपिटल लेटर में लेके आना हो, तो उसके लिए हम यहाँ से चेंज केस ऑप्शन का यूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। जैसे ही हम सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे तो उसमें पहला लेटर बड़ा होगा, जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा उसका पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी के सभी लेटर इसमें छोटे होते हैं। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन होता है हमारे पास लोअर केस। जैसे ही हम लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सभी जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उन सब के लेटर स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास यहाँ पर अपर केस। अपर केस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं सभी अपर केस में हो चुके हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद में हमारे पास और भी ऑप्शन है इसमें। जैसे इसमें है कैपिटलाइज ईच वर्ड का एक ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो बड़ा हो चुका है। देखिए इन सभी में सभी के जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। तो यानी कि कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमें हर जितने भी वर्ड दे रखे हों सभी के जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में लेकर आना हो। फिर उसके बाद में टॉगल का केस का यूज हम तब करते हैं जब जो लेटर हमारे कैपिटल में है वो स्मॉल लेटर में हो जाएंगे और जो स्मॉल में है वो कैपिटल में हो जाएंगे, यानी कि अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट से मतलब देखो अब इसमें पहला जो लेटर है वो स्मॉल में है और बाकी के लेटर जो है वो बड़े में। मैं दोबारा से यहाँ से इसको टॉगल कर देता हूँ तो देखो पहला लेटर इसका बड़ा हो गया, बाकी के छोटे हो गए। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं टॉगल केस का। तो आपने अभी देखा कि जो केस चेंज होता है इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम इसको यूज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में, अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे भी ज़रूरत लगे। अभी हमारे पास यहाँ पर और है टेक्स्ट इफेक्ट का भी एक ऑप्शन है, यानी कि हमने जो टेक्स्ट लिखा हम इस पर अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं, इसको थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ नीचे वाले को, इस बार पैराग्राफ को। फिर उसके बाद मैं यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट पे जाता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग इसमें डिज़ाइन आ रही हैं। देखिए ये देखिए इस तरीके से आपको जो भी ठीक लगे बस आपको उस पर क्लिक करना है, वो अप्लाई हो जाएगी इसमें। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो आप देखो ये अप्लाई हो गई इसमें। अब दोबारा से सिलेक्ट करके मैं और बताता हूँ, इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे इसमें है आउटलाइन।
आउटलाइन होती है जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बाहर जो चारों तरफ लाइन दे रखी है, अभी वो वाइट दे रखी है, तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यानी कि जो बाहर की लाइन है उनका कलर चेंज हो सकता है। तो आप आपको लगे तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे शैडो का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से शैडो भी लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में। तो ये अपने टेक्स्ट को थोड़ा डिजाइन देने के लिए होता है। नॉर्मली नॉर्मल टेक्स्ट पे तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। अगर आपको कोई इस तरीके से डिजाइन लगे, कहीं जरूरत लगे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारे सामने एक हाइलाइटर का ऑप्शन। हाइलाइटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखा हो या कोई इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी हो और हमें उसको हाईलाइट करना है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने ये वर्ड दे रखा है स्मार्ट आर्ट। अगर हमें इस वर्ड को, मान लीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें इसको हाईलाइट करना है, तो हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड हो या लाइन हो, जैसे मैं इस लाइन को हाईलाइट करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने हाइलाइटर को चूज किया, तो ये लाइन यहाँ से हाईलाइट हो गई इस तरीके से। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में देखो वो रिमूव भी हो जाता है इस तरीके से। आप चाहें तो दोबारा कलरफुल भी कर सकते हैं इसको, देखिए इस तरीके। और हटाना चाहें तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसको हटा भी सकते हैं। तो आपको इस तरीके से हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट कलर की। यहाँ पे इसके बराबर में एक ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट कलर का। इससे क्या कर सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ॉन्ट कलर है यहाँ पर, ये अभी ब्लैक दे रखा है। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जितने टेक्स्ट को आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो मैं इतने ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज का जो कलर है, फ़ॉन्ट कलर, इसमें जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी और कलर चूज़ करूँगा, जो भी मुझे कलर चाहिए। तो देखो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक कलर चूज़ किया यहाँ पे, ये इस तरीके से अप्लाई हो गया। कोई और कलर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके, देखो ये कलर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमने अपने जो डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने कोई और फ़ॉन्ट लगाया, यहाँ पर हमने अलग स्टाइल लगा दी, यहाँ पर हमने कलर लगा दिया। अगर हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सिंपल रखना है जैसा पहले था, मैं भी थोड़ा साइज छोटा करता हूँ इसका। देखिए अभी यहाँ पर कितनी सारी फॉर्मेटिंग हमने कर दी। अगर हमें स्टॉक टेक्स्ट को नॉर्मल लेकर जाना है, बिल्कुल नॉर्मल करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये क्लियर और फॉर्मेटिंग का। तो इसका ऑप्शन का अब हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने जितना भी टेक्स्ट पर हमने फॉर्मेटिंग करी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे बिल्कुल हमारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल सादा सिंपल हो जाएगा, जैसे सादा हो, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, जैसा नॉर्मल होता है टेक्स्ट, इस तरीके से। तो हम फ़ॉन्ट ब्लॉक का यूज करके यहाँ से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और उसको यहाँ से इस ऑप्शन की सहायता से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज करके उसको नॉर्मल टेक्स्ट भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना फ़ॉन्ट ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें।